प्रभु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे और आपके सामने आता है और वो ये आता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या हो। वचन कहता है, आज अगर उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा जंगल में किया था तुम्हारे बाप दादों ने मिस्र से लौटते वक्त। अर्थात परमेश्वर मुझे और आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हमें उसे सही आत्मा में लेना है, स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए आज हमारे बहुत से विश्वासी भाई बहन, विशेषकर जवान, इस बात को समझने में चूक जाते हैं कि परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं केवल आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो है पहाड़ी उपदेश का, जो हमें मत्ती के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय में मिलता है। यीशु मसीह ने बहुत उत्तम उपदेश दिए। पहाड़ी उपदेश को मिनी बाइबल कहा जाता है और विश्व के प्रसिद्ध नेताओं ने यह कहा है कि हमको पहाड़ी उपदेश बहुत अच्छा लगता है। किसी ने यह भी कहा है कि अगर आपने पहाड़ी उपदेश का पूरा पालन कर लिया तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के बहुत निकट हैं। यीशु मसीह मत्ती 13वें अध्याय में कहते हैं, मैं दृष्टांतों और कहानियों में इसलिए बात करता हूं कि जो जगत की आदि से जो बातें गुप्त थी उन्हें प्रकट करो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। इससे पहले कोई इस योग्य नहीं था कि पहाड़ी उपदेश मुझे और आपको सुना सके, क्योंकि सब पाप से ढके हुए थे। लेकिन निष्पाप परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हमें वे बातें सुनाए जो स्वर्गीक हैं और जिन्हें सुनकर हम स्वर्गीय ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। पहाड़ी उपदेश पुराने नियम का कोई नबी नहीं बोल पाया और यीशु मसीह के बाद कोई भी व्यक्ति इस तरह का उपदेश नहीं दे पाया। यह वो भेद था जो परमेश्वर ने संसार को दिया। तो मैं क्या करूं? यीशु ने हमें खुद बताया। यीशु को मालूम था कि लोग वचन तो सुनेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए यीशु ने अंत में एक कहानी सुनाई। मैं आपके सामने मत्ती 7:24 पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अर्थात जो वचन को सुनकर मानता है और एक एक वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है और उसके अनुसार चलता है, वो ऐसे बुद्धिमान के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। बुद्धिमान कौन नहीं बनना चाहता? आप भी तो बुद्धिमान बनना चाहते हैं। अगर वचन को टालोगे तो मूर्ख ठहरोगे और परमेश्वर की बात पर ध्यान नहीं दोगे तो कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है और परमेश्वर जो आत्मा मुझ पर आप पर उंडेलता है वो बुद्धि और समझ का आत्मा। इसलिए परमेश्वर में हम बुद्धिमान बने और जब भी हम वचन को सुने तो अनुपालन के लिए सुने और इस तरह से सुने कि हम उसका पालन करेंगे। बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया, आपको कहानी मालूम। मूर्ख ने रेत पर घर बनाया। वो मूर्ख क्यों था? क्योंकि उसने वचन को अपना आधार नहीं बनाया। अपनी सोच पर, अपनी फिलॉसफी पर, अपने पैसे पर, अपनी दुनिया पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी खूबसूरती पर अपना घर टिका लिया। दोनों पर बाढ़ें आई। देखिए, ईश्वर का वचन कितना खूबसूरत। कठिन समय दोनों पर आए। ये दुनिया में हम ऐसा न सोचे कि हम भक्ति करके और धार्मिक बन के हम सारी संकटों से बच जाएंगे। संकट तो आने, कठिन समय आने हैं, दुनिया में पाप बढ़ना है, दुनिया में आपदाएं आनी है। लेकिन प्रश्न ये उठता कि हमारा मकान कहां बना हुआ? क्योंकि ये चीजें आकर हमारे मकान पर थपेड़े मारती हैं। हमारा मकान मतलब हमारा आत्मिक जीवन, हमारा प्रभु में जीवन, इस पर थपेड़े पड़ते। लेकिन जो चट्टान पर बना हुआ घर है वो कभी नहीं हिलता, लेकिन रेत पर बना हुआ घर धराशायी हो जाता। अगर वचन आपने कानों से सुना, मन में नहीं रखा, आप धराशायी हो जाएंगे। अगर आपने वचन को जाना कि मेरी बाइबल में ये लिखा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप उसे टालते रहे, आप धराशायी हो जाएंगे, आप नहीं टिक पाएंगे। बहुत ज्ञान, बुद्धि, समझ की, युक्ति की आवश्यकता नहीं। एक छोटे बच्चे की तरह हम प्रभु से ये कहें, प्रभु आप जो कहेंगे वो हम सुनेंगे। और जब हम परमेश्वर के सामने इस सादगी के साथ अपने जीवन को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हम दृढ़ और अटल बने रहते हैं और प्रभु के कार्य में
सदा बढ़ते चले जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, प्रभु में निवेदन है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, और प्रभु के प्रिय वही हैं जो उसके वचन को सुनते और मानते। इसलिए हम अनुपालन की ओर ज्यादा ध्यान दें, हम सुनने में बहुत तत्पर रहें और बोलने में बहुत धीरे रहें, और अपने जीवन को जांचते रहें कि हम प्रभु में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दुनिया में तरह तरह की हवाएं इन दिनों में चल रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है, परमेश्वर के वचन की मूल सच्चाई पर ध्यान दें और अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु की बड़ी आशीष आपके ऊपर सदा बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।